नमस्कार साथियों, नई दुनिया की सेहत की शाला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बिना किसी गैप के हर दिन, हर सुबह आपके बीच यहाँ होते हैं, कुछ योग की चर्चा करते हैं, कुछ योग से अपने बेहतर स्वास्थ्य की बातें करते हैं, कुछ योग से रोगों के निदान की बात करते हैं। और आज हमारा जो सेशन है वह पहले तो है प्राथमिक रूप से कॉमन योगा प्रोटोकॉल के लिए एक योग का एक प्रोग्राम है जिसे हम CYP कहते हैं, कॉमन योगा प्रोटोकॉल। शरीर के सभी अंगों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें सारे योग के आसन और योग के सभी महत्वपूर्ण आसन, प्राणायाम और ध्यान और उसके पहले कुछ पूर्व तैयारी, यह सब का एक सम्मिश्रण का एक प्रोग्राम है जिसे हम कॉमन योगा प्रोटोकॉल कहते हैं। वो सीखेंगे। इसके बाद हम कुछ और बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यह कॉमन योगा प्रोटोकॉल सीखेंगे। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रश्न रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे कल के सत्र में। तो इस सेहत की शाला में हम अपनी सेहत को बेहतर कर रहे हैं, योग कवच पहन रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तरफ। हमारे सभी योगाचार्यों ने मिलकर के यह कार्यक्रम बनाया है, यह एक श्रृंखला बनाई है योग आसनों की। इसे अच्छे से सीखिए, अच्छे से कीजिए और फिर 21 जून को सब लोग मिल करके इसी योग को करेंगे। पूरी दुनिया इसी योग के कार्यक्रम को करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम योगाभ्यास इस कॉमन योगा प्रोटोकॉल का, जिसमें हम शुरुआत करते हैं ध्यान से, प्रार्थना से और ओमकार के उच्चारण से, एक श्लोक से आदि। सब लोग तैयार हो जाएं और अपने पैरों को साधारण रूप से रख लें, दोनों हाथों को जोड़ लें और मेरे साथ ओमकार का उच्चारण करें। संगच्छत्वं संगबध्वं संगो मनांसि जानताम् देवभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। तो इस प्रकार हम मंत्रोच्चार से प्रार्थना करते हैं और अपने मन को तैयार करते हैं योग साधना के लिए। सूक्ष्म व्यायाम से हम अपनी योग साधना की शुरुआत करेंगे, गर्दन की क्रियाओं से। इससे हमारे रक्त संचार बेहतर हो। और शुरुआत में गर्दन को आगे झुकाना है और पीछे झुकाना है। सीधे खड़े होते हैं और पैरों के बीच में 2-3 इंच की दूरी बना रहा है। हाथ को ऐसे कमर पर रख लेते हैं। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाते हैं और अपनी ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। श्वास लेते हुए
सिर को पीछे ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए आगे आना है। श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए ऊपर ले जाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। इसके बाद गर्दन को दाएं और बाईं ओर ले जाना है, झुकाना है। श्वास लेते हुए ऐसे झुकाएं। श्वास छोड़ते हुए सीधे आना है। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाएं तरफ दाएं तरफ ले जाएं और श्वास लेते हुए वापस आ गए। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आ गए। दूसरी तरफ श्वास लेते हुए आ गए। अब हमें गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाना है, इधर और इधर। बहुत धीरे धीरे करना है, कोई झटका नहीं देना है। सिर को सीधा रखा, श्वास लिया। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर इतना घुमाएं कि आपके कंधे और ठोड़ी सीध में आ जाए। श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर ले गए। श्वास लेते हुए आ गए, श्वास छोड़ते हुए गए। श्वास लेते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए गए। श्वास लेते हुए आ गए, श्वास छोड़ते हुए गए। श्वास लेते हुए आ गए। अच्छे से स्ट्रेच को फील कीजिए। अब हमें गर्दन को घुमाना है, नीचे लाना है, पूरी तरह सब दूर झुकाना है, घुमाना है। सबसे पहले सिर को आगे झुकाना है। श्वास लेते हुए सिर को घड़ी की दिशा में घुमाएं। श्वास लेते हुए जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आ गए। फिर श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आ गए। अब सिर को घड़ी से विपरीत दिशा में घुमाएंगे। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आ गए। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आ गए। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आ गए। अब शरीर को थोड़ा विश्राम दें। अब हमें कंधों के लिए स्कंद संचालन करना है। इसमें थोड़ी सावधानी रखना है कि यदि कोई शोल्डर में, कंधे में कुछ अकड़न हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो हमें नहीं करना है या संभाल के करना है। समस्थिति में खड़े हों, हाथों की उंगलियां जमीन की दिशा में हों। श्वास लेते हुए बगल से दोनों तरफ से सिर के ऊपर ले जाएं, हथेलियां बाहर की ओर हों। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर के आए। श्वास लेते हुए जाएं, ऊपर खींचें। श्वास छोड़ते हुए वापस आए। श्वास लेते हुए जाएं, श्वास छोड़ते हुए वापस आए। अब करेंगे स्कंद चक्र। दोनों हाथ को ऊपर से ला करके, कोहनी से मोड़ करके हाथों को कंधे पर रखते हैं। कोहनी को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। श्वास लेते हुए कोहनी को और कंधों को चक्राकार घुमाते हैं। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आ गए। अब इस क्रिया को विपरीत दिशा में ले जाना है। श्वास लेते हुए ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। श्वास लेते हुए ऊपर ले जाना है, श्वास छोड़ते हुए लाना है।
हाथों को समस्थिति में वापस लाएं और विश्राम दें। अब हमें करना है कटी चालन। कमर के लिए यह व्यायाम है। हमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए सजगता के साथ इस व्यायाम को करना है। पैरों को सामान्य दूरी पर रखें, दोनों भुजाओं को स्कंध तक, कंधे तक उठाएं, दोनों हथेलियों को आमने सामने रखें, पैरों के बीच में 1 फुट की दूरी बनाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने कटी भाग को दाएं ओर घुमाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं, श्वास भरते हुए वापस आएं। श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आ गए, श्वास छोड़ते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए आ गए, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए वापस आए, श्वास लेते हुए गए, श्वास छोड़ते हुए वापस आए। धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं और विश्राम करें। अब व्यायाम घुटने के लिए। इस व्यायाम को बहुत ध्यान से करें। यदि आर्थराइटिस हो या घुटने की कोई समस्या हो तो बहुत ध्यानपूर्वक करें या नहीं करें। पैरों के बीच में 1 फुट की दूरी बनाएं। श्वास लेते हुए हथेली को कंधे की बराबरी में लाएं, हथेली नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटने को नीचे मोड़ें, अपने शरीर को आधा बैठने की स्थिति में लाएं। आपकी स्थिति शरीर की, आपके हाथ, आपके घुटने, आपके नितंब एक समान दूरी पर हों। श्वास लेते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए गए, यहाँ रुकिए। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं। अब हम करेंगे योगासन। इसमें पहले हम खड़े होकर के आसन करेंगे। पहला आसन है ताड़ासन। बहुत प्रसिद्ध आसन है। यह बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही साथ पूरे शरीर में रक्त संचार के लिए बहुत अच्छा है। सीधे खड़े हो जाएं, 2 इंच की दूरी पैरों के बीच में हो। श्वास लें और भुजाओं को आगे की ओर ले जाएं, उंगलियों को आकर आपस में जकड़ें, हथेलियों को बाहर की ओर मोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं और एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बना करके खड़े हों। वापस आए, एड़ी नीचे, हाथ नीचे, पलटाएं और नीचे ले आइए। फिर जाएं, हाथ मोड़ें और ऊपर जाएं, एड़ी को ऊपर उठा लें और धीरे धीरे वापस आ जाएं। यह हुआ ताड़ासन। अब हम करेंगे वृक्षासन। यदि कोई समस्या हो तो हमेशा ध्यान रखें कि हमें जोश में नहीं आना है, उत्साह में नहीं आना है। शरीर कहता है कि मैं कर सकता हूँ इसे, तो ही करिए। धीरे से आप अपना दाहिना पैर उठाएं और आपकी एड़ी मूलाधार क्षेत्र में ऐसे रखें और धीरे से हाथ ऊपर उठा करके खींचें। श्वास छोड़ते हुए वापस हाथ को नीचे लाएं। अब दूसरे हाथ से हम करेंगे। दूसरे पैर को, बाएं पैर को ऊपर ले जाते हैं,
और एड़ी को रख लेते हैं। श्वास लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएं और खींचें, खूब अच्छे से खींचें। नमस्कार मुद्रा में रहें, शारीरिक सजगता रखें। 3 से 10 श्वास तक इसमें रहा जा सकता है। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और बाएं पैर को नीचे लाएं। अब हम करेंगे अगला आसन, बहुत प्रसिद्ध आसन है पाद हस्तासन। पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ। इसमें हम हाथ को पैर से मिलाते हैं। यदि कोई समस्या आपकी कमर में हो या हृदय रोग हो तो इसे नहीं करें। अब हम श्वास लेते हुए हाथों को सामने से ऊपर उठाएं, शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करने लगे। धीरे धीरे भुजाओं को फिर से ऊपर खींचे। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। अब जो अगला आसन है अर्ध चक्रासन। अर्ध यानी आधा, चक्र यानी पहिया। एक चक्रासन होता है जिसमें हम शरीर को पूरे पहिए जैसा बना लेते हैं। यह उसका आधा है जिसमें हमें लाभ भी मिल जाए और कोई नुकसान भी न पहुंचे। तो ऐसे हम हाथ को रखते हैं कमर पर। आप ऐसे देख लें। अब सिर को पहले झुकाते हैं पीछे, जितना हो सके उतना। रीढ़ की हड्डी को मोड़ना है। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आना है। बहुत सरल आसन है, कठिन नहीं है, लेकिन फायदे बहुत हैं। अब हम करेंगे त्रिकोणासन। अगर साइटिका हो, स्लिप डिस्क हो या कोई सर्जरी हुई हो तो हम इस आसन को नहीं करें। अब हमें धीरे धीरे पैरों के बीच में 3 फीट की दूरी बनाना है। श्वास लेते हुए दोनों हाथ को कंधे की बराबरी में सीध में उठाना है और हथेली को बाहर की तरफ रखना है। दाएं पैर को दाएं तरफ घुमाना है। श्वास छोड़ें और धीरे धीरे दाएं तरफ झुकें और दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। फिर बाएं हाथ को दाहिने हाथ के सीध में करके सिर को ऊपर घुमाएं और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। इस सजगता के साथ यहाँ 3 से 10 श्वास तक बने रहें। श्वास लेते हुए वापस आएं और पैर को सीधा कर लें। अब बाएं पैर को बाएं तरफ घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं तरफ झुकें। बाएं हाथ को बाएं पैर पीछे रखने के बाद सिर को ऊपर की ओर घुमाएं। दाएं हाथ की मध्यमा उंगली को देखें। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आए। पैर वापस सीधे कर लें और हाथों को नीचे ले आए। पैरों को मिला करके प्रारंभिक स्थिति में लौट आएं और विश्राम करें। अब हमें बैठने वाले आसनों के लिए तैयार होना है।
अब हम करेंगे भद्रासन। और साइटिका या कोई आर्थराइटिस होने पर इसे नहीं करना है। भद्रासन के लिए पैरों को पहले आगे की ओर फैला के बैठना है और शरीर को विश्राम दें। फिर कमर को सीधा करें, पैरों को सामने की ओर खींचें, हाथ को नितंब के पास लाएं, हथेली को जमीन पर रखें, पैरों को तलुओं को मिलाएं, श्वास छोड़ें और हाथों को पंजों से पकड़ें और जितना हो सके उतना अपने एड़ियों को मूलाधार के पास लाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वास तक बने रहें। फिर धीरे धीरे पैर सीधा रख लें और विश्राम करें। अब हमें करना है वज्रासन। इस आसन के बहुत लाभ हैं, लेकिन यदि घुटने में कोई समस्या हो तो हमें इस आसन से बचना है, या इसे हम बिस्तर पर बैठकर कर सकते हैं। अपनी हथेली को ऐसे रखें। अब देखिए, हम दाहिने पैर को ऐसे नीचे लाते हैं, पंजे को नितंबों के नीचे रख देते हैं और फिर बाएं पैर को नीचे लाते हैं नितंबों के नीचे। अब आपके जो पैर के अंगूठे हैं वे जुड़े हुए हैं, एड़ी दूर दूर है। नितंब आपके पंजे और एड़ी के बीच में बहुत आराम से रखे हुए हैं। हाथों को घुटने पर रखना है, कमर सीधी रख करके सामने की ओर ध्यान केंद्रित करना है या आंख बंद रखना है। जब आप इस आसन में से बाहर निकलें तब थोड़ा बाएं तरफ झुक करके दाएं पैर बाहर निकालें, दाएं तरफ झुक करके बायां पैर बाहर निकालें और घुटनों को आराम दें। अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। उष्ट्र यानी ऊंट और अर्ध यानी आधा। इसके बाद हम अर्ध के बाद पूर्ण भी करेंगे, लेकिन यदि आपको कोई भी घुटने की समस्या हो तो इस आसन को करने से बचें। आरंभ करने के लिए सीधे बैठना है, हथेली को जमीन पर रखना है, उंगलियों को सामने की ओर रखना है, दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए पंजे को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठना है। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ते हुए बाएं नितंब के नीचे रखना है और हमें घुटने पर ऐसे बैठना है। दोनों हाथ अपने नितंब के ऊपर नीचे रखना है और शरीर को धीरे धीरे पीछे मोड़ें। कमर से ऊपर का शरीर यथासंभव पीछे मोड़ें। श्वास लेते हुए घुटने के बल बैठ जाएं और बाएं तरफ झुक करके करें, दाईं ओर झुक करके बायां पैर सीधा करें। अब विश्राम दें। अब हमें करना है उष्ट्रासन। अब उष्ट्रासन में कि हर्निया के रोगियों को इसे नहीं करना है और घुटने की समस्या हो तो भी संभलना है, देख करके करना है या नहीं करना है। अब हथेली हमने जमीन पर रखा, उंगलियां सामने, दाएं पैर को मोड़ें और पंजों को दाएं नितंब के नीचे दबाकर बैठें। इसी प्रकार बाएं पैर को भी मोड़ लें और बाएं नितंब के नीचे रख लें।
अब घुटने पर खड़े हो जाएं और घुटने और पंजों के बीच में थोड़ी सी दूरी रखें। श्वास लें और धीरे से एड़ी को दाएं हाथ से, दाएं हथेली से दाएं एड़ी को, बाएं हथेली से बाएं एड़ी को पकड़ें। बहुत सजगता के साथ 3 से 10 श्वास तक यहाँ बने रहें। श्वास लेते हुए घुटनों के बल बैठ जाएं। पैरों को सामने की तरफ सीधा करें और प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। विश्राम करें। अब हम करेंगे शशांक आसन। इसे शशक आसन भी कहते हैं। शशक का मतलब होता है खरगोश। अपने पैरों की मुद्रा को बनाना है। ऐसे हम प्रारंभ में पैरों को आगे मिला के बैठते हैं, हथेली सामने की ओर हो। दाएं पैर को घुटने से मोड़ लें और बाएं पैर को भी मोड़ लें। दोनों पंजे मिले हुए हों। फैलाएं और दोनों हथेली को घुटनों के बीच में रखें। श्वास छोड़ते हुए धड़ को आगे जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करें। इस स्थिति में सब सजगता के साथ 3 से 10 श्वास तक बने रहना है। जैसे गए थे उसी प्रकार वापस आए। दोनों घुटने मिलाएं और प्रारंभिक स्थिति में लौट आए और विश्राम करें। अब हम करेंगे अगला आसन कॉमन योगा प्रोटोकॉल का उत्तान मंडूकासन। इस आसन को करने के लिए हमें पैर को मोड़ना है और दोनों पैर एक के बाद एक मोड़ना है। पंजों को दाएं नितंब के नीचे दबा करके बैठना है और दोनों घुटने के बीच में अपने हथेली को रखें। दोनों घुटनों को जितना हो सके उतना फैलाएं। अब दोनों हाथ को सिर के ऊपर लेकर के जाएं। कोहनी से मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं कंधे पर और बाएं हथेली को दाएं कंधे पर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वास तक बने रहें। अब हाथ को यहाँ रख करके घुटनों को पास मिलाएं, पैरों को सामने की ओर सीधा करें। प्रारंभिक स्थिति में वापस आएं। विश्राम दें। अब हम करेंगे वक्रासन। कमर के लिए, घुटने के लिए और ग्रंथियों के लिए जो पेट के भीतर हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अब इसे हम विश्राम अवस्था से शुरू करें। कमर सीधी करें, पैरों को आगे की ओर मिला कर के बैठना है। दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाएं घुटने के साथ में रखना है। बाएं हाथ को दाहिने पैर के पीछे से लाते हुए इस प्रकार हमें रखना है। पंजे से स्पर्श करना है और हाथ को
नीचे रख करके इसी स्थिति में बने रहना है। अब हमें इस पैर को सीधा कर लेना है, बाएं पैर को मोड़ना है और दाएं हाथ को पंजे को पकड़ करके पीछे की ओर देखें। फिर श्वास लेते हुए प्रारंभिक स्थिति में वापस आए, आराम दें। अब हम अगला आसन करने से पहले हमें लेटना है, क्योंकि अब जो आसन है वो पेट के बल लेट के किए जाने वाला आसन है, जिसमें हम शुरुआत करेंगे मकर आसन से। मकर आसन बहुत ही अच्छा आसन है हमें विश्राम देने के लिए। तो आप देखें, हमें पेट के बल लेटना है, पैरों को जोड़ करके अपनी ठोड़ी को हाथों के ऊपर रखें और सिर को दाईं ओर घुमाएं और पंजों को दूर दूर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वास तक बने रहें। अब हम करेंगे भुजंगासन। भुजंग यानी सांप या कोबरा, और हर्निया या कमर की समस्या होने पर इसे नहीं करना है। हथेली को छाती के पास रखें, कोहनी को शरीर के पास लगा के रखें। अब श्वास लें और रीढ़ से मोड़ते हुए सिर और छाती को नाभि के हिस्से तक ऊपर उठाएं। कोहनियों को समानांतर रखें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वास तक बने रहें। श्वास छोड़ें और सिर को नीचे लाएं, ठोड़ी को जमीन पर रखें। अब मकरासन के लिए शरीर को आराम की स्थिति में ले आए। अब हम करेंगे शलभासन। शलभ यानी टिड्डी एक कीड़ा होता है और वह अपने पैर को हमेशा स्वभावगत तरीके से पैर नीचे से ऊपर उठाता रहता है। तो हम उसी प्रकार से हाथों को जमीन पर, हथेली को जमीन की तरफ रखेंगे। श्वास लेते हुए शरीर पैरों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए और फिर मकर आसन में शरीर को आराम दें। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे सेतु बंधासन। हम पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें और दोनों एड़ियों को सुविधानुसार कस के पकड़ें। श्वास लें और धीरे धीरे नितंबों और कमर को यथासंभव ऊपर उठाएं। इस स्थिति में
3 से 10 श्वास तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नितंबों को नीचे लाएं और विश्राम करें। उत्तान पादासन अगला आसन होगा। हमें पीठ के बल आराम से लेटना है, हाथों को शरीर के बगल में रखना है, हथेली जमीन पर हो। श्वास लें और घुटनों को मोड़े बिना दोनों पैर तब तक ऊपर उठाएं जब तक आपके पंजे दिखने लग जाएं। इस स्थिति में 3 से 10 श्वास तक बने रहें। सजगता के साथ श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। विश्राम करें। अब हम करेंगे अर्ध हलासन। अगर हर्निया हो या पीठ में कोई दर्द हो तो इस आसन को नहीं करें। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें। श्वास लें और घुटने को मोड़े बिना पैरों को ऊपर उठाएं और जमीन से 90 डिग्री की कोण की स्थिति में ले आए। नितंब से सिर तक शरीर सीधा हो, नितंब से पंजे तक शरीर सीधा हो। श्वास छोड़ें और बिना सिर उठाए धीरे धीरे दोनों पैर नीचे ले आइए। विश्राम करें। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। जैसा कि इसका नाम है, पवन यानी वायु, मुक्त यानी मुक्त करना। कमरे में कोई समस्या हो तो इस अभ्यास को नहीं करें। सीधे बैठना है, पैरों को दोनों घुटनों से मोड़ना है। दोनों घुटने मोड़ें और छाती के निकट लाएं। दोनों हाथ घुटने के ऊपर लाएं और घुटनों को दबाएं। सिर को ऊपर उठाएं, ठोड़ी को दोनों घुटने के बीच में लाने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए सिर को जमीन पर लाएं और श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे भी ले आए। पीठ के बल लेट करके इस प्रकार आराम करें। अब शवासन करना है। पैरों को फैलाएं, हथेली शरीर से थोड़ी दूरी पर, हथेली ऊपर की ओर हो और पूरी सजगता के साथ विश्राम करें। श्वास को देखें, इसकी लय को देखें, इसके प्रवाह को देखें। वापस आएं और किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अब हम करने जा रहे हैं कपालभाति। कोई भी हार्ट डिसीज़ हो या क्रोनिक डिसीज़ हो या मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा हो, तब इस क्रिया को हमें नहीं करना चाहिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठना है, आंख बंद करना है, पूरा शरीर शिथिल रखना है। अब हमें श्वास को भरना है, छाती भर जाए और फिर जोर से श्वास छोड़ना है, उदर के मांसपेशियों पर दबाव देते हुए। श्वास भरना है सीने से और पेट में दबाव देकर के श्वास छोड़ना है।
ऐसा हमें 3 आवर्तन करना है। कपालभाति करने के बाद लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ें। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। शरीर सीधा हो, आंख बंद हो और अपने मन और शरीर को आराम दें। अब बाएं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें और ये प्राणायाम मुद्रा होता है जिसमें हम 2 उंगली मोड़ लेते हैं, तर्जनी और मध्यमा। अब हमें अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करना है, बाएं नासिका से श्वास लेना है और मन को श्वास पर लगाना है और कनिष्ठिका और नाभिका से बाईं नाक को बंद कर लें और दाहिने नाक से श्वास छोड़ें। फिर दाहिनी ओर से श्वास लिया, अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। हाथ ज्ञान मुद्रा में हो, जिह्वा को किनारों से मोड़ करके एक गोलाई दें। अब इसमें हमें श्वास को फेफड़ों में भरना है और श्वास को छोड़ने के लिए मुंह बंद करके नाक से श्वास छोड़ना है। ध्यान श्वास पे बना रहे। भ्रामरी प्राणायाम। श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए भौंरे का गुंजन करना है। इसका अधिक लाभ लेने के लिए षणमुखी मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम करें। इस प्रकार से उंगलियों को रख लेते हैं, होठ के ऊपर नीचे, नाक के ऊपर, आंख के ऊपर और कान को बंद करें। श्वास भरें और भ्रामरी करें। ऐसा हम 5 बार कर सकते हैं। अब हमें ध्यान करना है। ज्ञान मुद्रा में अपनी हथेली को रखें, आंख बंद करें और मन को शांत करें, प्रसन्न करें। शरीर शिथिल हो। श्वास को जो आप भीतर ले रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं। इस श्वास पर मन को केंद्रित करें और इस श्वास के आवागमन को सजगता पूर्वक देखें। विचारों का आवागमन चलता रह सकता है, लेकिन आपको उन विचारों से जुड़ने नहीं देना है।
आपको तो बस इस श्वास के प्रवाह को देखना है। हम जहाँ चाहें वहीं पर मन लग जाए, मन वहीं पर बंध जाए, इसे हम मन का नियंत्रण कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोध कहते हैं। हमारे निर्देश पर मन चले, न कि मन के निर्देश पर हम चलें। धीरे धीरे प्रतिदिन इस अभ्यास को हम करते हैं, तब मन का प्रशिक्षण हो जाता है और हम जब जहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहें, मन को केंद्रित करना चाहें, बस वहीं रुक जाते हैं। आइए अब हम संकल्प लेते हैं। मैं हर समय मन को संतुलित स्थिति में रखने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता हूँ। इस स्थिति में ही मेरा विकास अपनी पूर्ण संभावनाओं तक पहुँचता है। मैं स्वयं के साथ परिवार, कार्यस्थल, समाज और संसार के प्रति शांति, स्वास्थ्य और सामंजस्य के संवर्धन हेतु अपना कर्तव्य निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। योगाभ्यास, शांति पाठ या सार्वभौमिक प्रार्थना के साथ समापन होता है। सबकी शांति के लिए और समृद्धि हेतु हम शांति प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। साथियों, आप देख पा रहे हैं योगाभ्यास का यही तरीका होता है, शांतिपूर्ण, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। वह तो हम दिन भर करते हैं, अब तो हमें धैर्य का अभ्यास करना है। धैर्यपूर्वक कुछ क्रियाएं करना है, कुछ आसन करना है और इस धैर्यपूर्वक बिताए हुए समय का असर आपके आने वाले समय में, पूरे दिन में हर कर्म पर पड़े। सजगता हमारे हर क्रिया पर आ जाए, हर एक्शन में आ जाए। आप जो भी कर्म करते हैं धैर्यपूर्वक, तल्लीनता के साथ, एकाग्रता के साथ और इस भावना के साथ कि कुशलता, एक्सीलेंसी, हाँ, योगा कर्मसु कौशलम, प्रत्येक कर्म में हमें कुशलता लाना है। भले ही आप इसे हर दिन करते हुए आ रहे कोई कर्म को कर रहे हों, लेकिन आज हमें उसे और विशेष प्रकार से करना है। इस भावना के साथ आप करें। यह याद ही तभी रहेगा
जब हम मन के साथ सजगतापूर्वक रह सकें, धैर्यपूर्वक रह सकें। साथियों, सेहत की इस शाला में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। आप बने रहिए, हर दिन साथ में योग कीजिए, अपने जीवन को सुंदर, सुखमय, आनंदमय और स्वस्थ बनाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आपका दिन मंगलमय हो।